ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। सागर रुक बहू। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ो मेरा हाथ। गंगा माँ छोड़ो मेरा हाथ। सागर देखा तूने, एक पत्नी अपने पति से दूर हो गई, कहती रह गई मैंने कहा सबसे कि ये एक दिन सर्वनाश करेगी इस घर का, वही किया। मैं अपने परिवार को जानता हूं, मैं सबको समझा दूंगा, लेकिन तुम दोनों ने ये सीक्रेट मैरिज, क्या जरूरत थी यूं बिना किसी को बताए चोरी छुपे शादी करने की? आप यहाँ इस समय सब ठीक तो है ना? आप लोग क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माधवी का माधवी रोजी घर छोड़ के चली गई और सागर को भी साथ ले गई। अरे अरे नीरू तू कहाँ जा रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कोई जवाब देगा कि हो क्या रहा है मेरे घर में? अम्मा जी बाबू कहाँ चले गए? मुझे क्या पता, मुझे क्यों पूछती है तू? सब तेरा किया धरा है। अरे तेरी वजह से सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं एक के बाद एक। मुझे क्या, तू तो आराम से बैठी हटे। आ सच्ची में नीरू इस बरखा के बाबू ऐसा नहीं कर सकते, हम रोकेंगे उन्हें। गंगा तू कहाँ जा रही है? तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये सब हमरे कारण हुआ है? तो ठीक है, हम ही जाके सब कुछ ठीक कर आएंगे। वो बरखा मौसी के साथ हॉस्पिटल कहीं नहीं गए थे, पुतलों तो एक होटल शिमलो में थे। बाबू को बरखा मासी के पास नहीं जाने देंगे हम। हमें पता है वो कौन से होटल में है और बाबू वहीं गए होंगे। हम वापस लेकर आएंगे बाबू को। अच्छा, बच्चों का खेल लगता है तुझे? क्या कर लेगी तू? वो तो नहीं पता अम्मा जी, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाबू और भौजी को अलग नहीं होने देंगे हम। अम्मा जी इतनी छोटी बच्ची रात को अकेली कहाँ जाएगी? अरे जिसे जाना है जाने दो महाराज जी। पता नहीं किसकी काली छाया पड़ गई है मेरे घर में। पता नहीं कौन सा संकट तूफान बन के आएगा। नहीं दीदी, इसकी बकवास के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ दीदी। आपको तो पता है ना प्रभा का दिल कितना छोटा है। प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मेरे होते हुए आप कहीं नहीं जाएंगी। दीदी आप अपने भाई के घर में नहीं, आप अपने घर पर हैं। और किसी को कोई हक नहीं है भाई और बहन के बीच में बोलने का। लेकिन मैं कब तक यहाँ? दीदी प्लीज, मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता आपकी इस परेशानी में आपका साथ देने का? प्लीज अपने भाई के लिए आप मत जाइए। अगर आप मुझ पर जरा भी विश्वास करती हैं, मुझे जरा भी प्यार करती हैं, तो प्लीज हम इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। सुनो, मैंने तुमसे कुछ कहा था ना, अभी जाकर पेंडेंट वापस करके आओ। अभी? इस वक्त रात को? हाँ रात को। मुझे पता है वो शॉप अभी खुली है। अभी जाओ वो पेंडेंट वापस करके आओ और पैसे लेकर आओ। और एक बात याद रखना, मैं अपनी बहन के लिए एक भी शब्द गलत नहीं सुन सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। हाथ आया, वो ना लगा। एक भी रिक्शा नहीं दिख रहा, क्या करे? जल्दी जाना है हमें बाबू के पास।
गंगा, गंगा, तू इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? सागर तुम यहाँ? हाँ, मैं चुपके से मामा जी के घर से भाग के आया था तुझसे मिलने। मैंने फोन पे सब कुछ सुन लिया। दादी तुझे बहुत डांट रही थी और तू बहुत रो रही थी। मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा, तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब वो पूरा नहीं हो पाया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है गंगा। आई एम सॉरी गंगा। तुझे चोट लगी? ये सब दादी ने किया है। दादी बहुत बुरी है, बहुत बुरी। बस एक बार मम्मी और पापा का झगड़ा खत्म हो जाए तो मैं दादी की बहुत 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 सारी शिकायत करूंगा पापा से। तू फिक्र मत कर गंगा। कुछ नहीं हुआ, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है हमें। चूची ना गंगा, ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। झूठ नहीं बोल रहे हैं हम, सच बोल रहे हैं। ज्यादा दर्द नहीं हो रहा हमें। अब तुम आ गए ना तो अब सब ठीक हो गया। अच्छा, तू कहाँ जा रही थी? उससे मिलने आ रही थी ना? नहीं, हम होटल जा रहे थे बाबू को वापस लाने। इतनी रात में? नहीं गंगा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हमें जाना होगा सागर, और अकेले ही जाना होगा। नहीं गंगा, मैं तुझे अकेले रात को नहीं जाने दूंगा। सुनिए भाई साहब, मुझे आपका पेंडेंट नहीं चाहिए। ये लीजिए और मेरे पैसे मुझे वापस करिए। मैंने भी तो आपसे कहा था ना मैडम कि हम जो चीज एक बार बेच देते हैं उसे वापस नहीं लेते और एक्सचेंज भी नहीं करते। अरे भाई साहब, सोचने की कोशिश करिए। कुछ तो मजबूरी होगी कि इतनी रात को मैं ये पेंडेंट देने वापस आई हूँ। मेरे पति बहुत गुस्सा है। सॉरी मैडम, ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, मेरे पति मुझे अरे बहन जी, आप आपकी ज्वेलरी तो रेडी है, मैं आपको अभी। नो लेट इट बी, वो मैं कल ले लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। प्रभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आपको ये पेंडेंट वापस लेना ही पड़ेगा और आपको मेरे पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। डोंट वरी, कल आऊंगी तो 10-12 सेट खरीद लूंगी, प्रॉमिस। पर अभी ये पेंडेंट वापस लीजिए और मेरे पैसे मुझे लौटाइए। मेरे पति बहुत गुस्सा है। I said I'm sorry. Okay. Good night, madam. गुड नाइट। अरे अरे मेरे ये क्या कर रही हो तुम? तुम रोड पे कैसे चला सकती हो? अरे वो मेरे हस्बैंड गुस्सा है? हाँ, तो वो तो होंगे ही ना। तुमने काम ही ऐसा किया, बहुत गलत बात है, एंड यू नो दैट। अरे ये बात धीरे प्लीज। सॉरी, तुम समझने की कोशिश करो। मेरे पति ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर पता नहीं उनको आज क्या होगा, कहाँ का गुस्सा कहाँ निकल गया। गॉड प्रॉमिस, मेरे पति ने ना मुझसे कभी भी ऊंची आवाज में भी बात नहीं की है। थप्पड़ लगाना तो बहुत दूर की बात है। यू नो नागिनी, बनारस टू सिंगापुर हस्बैंड्स को काम की बहुत टेंशन होती है। आई नो, और इसीलिए कह रही कि अपने हस्बैंड को और ज्यादा टेंशन मत दो। उन्हें ऑलरेडी बहुत टेंशन है ना, दैट्स व्हाई। एंड प्रभा प्लीज, किसी भी हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी बीवी उससे झूठ बोल रही है या उससे चोरी छुपे कोई काम कर रही है। प्रभा प्लीज अंडरस्टैंड, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत प्योर होता है, सिर्फ विश्वास पे टिका होता है। ओके? किन्नी, बात ये नहीं है, किसी ने ना मेरे पति पे काला जादू किया, काला जादू। ये सब उसी का असर है। एक बार पहले भी हुआ था। जब से ये जादू टोना हुआ है ना, तब से उनका दिमाग ही खराब हो चुका है। वरना कोई अपनी बीवी को इतनी रात को पेंडेंट वापस देने के लिए भेजते, और एक ये दुकान वाला वापस लेने का नाम ही नहीं ले रहा। अब अगर मैं बिना पैसे के घर पर वापस जाऊंगी तो प्रिंस के पापा तो, यही सोच के मेरी रूह कांप रही है। ओह माय गॉड। प्रभा, प्रभा प्लीज,
प्लीज रिलैक्स। देखो इतने अपसेट मत हो। प्रभा लुकिया, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ आओ। कम कम। हमें जाना है सागर, अकेले ही जाना है। क्यों? तुझे क्या लगता है कि मैं डरपोक हूँ? क्या ध्यान नहीं रख सकता? उन से फाइट नहीं कर सकता? सब कर सकता हूँ मैं। और ये सब ना मेरे पापा से सीखा है। लड़का हूँ ना, और घर की औरतों की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी। एकदम बुद्धू हो तुम। बुद्धू नहीं हूँ मैं, समझी? अब ये मत बोलना कि मैं कुछ समझता ही नहीं तुझे। नहीं समझते ना, इसलिए तो हमें रोक रहे हो। जानते हैं कि लड़कों को घर की औरतों की रक्षा करनी चाहिए, फिर इस समय तुम्हें भौजी के साथ होना चाहिए ना। बेचारे कितने दुखी है और तुम उन्हें अकेले छोड़ के हमारे पास चले आए। अरे मम्मी की फिक्र है मुझे, लेकिन तेरी भी तो फिक्र है ना गंगा। भरोसा करते हो तुम हम पर? नहीं करता, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। झूठ मत बोलो, ओके? अब बोलो, भरोसा करते हो ना? बोलो ना, भरोसा करते हो तुम हम पे? बोलो ना। लेकिन गंगा, तुझे अकेले कैसे जाने दूं? भौजी और बाबू की दोस्ती करवानी है ना? हाँ गंगा, करवानी है। अम्मा जी कहती है हमरे कारण ये सब हुआ, हमरे कारण भौजी घर छोड़ के चली गई, तो हमें ही गड़बड़ ठीक करनी चाहिए ना। नहीं तो फिर अम्मा जी को काम वो दिखाएंगे हम। वो बार बार हमें कहेंगी कि तेरी वजह से सब बिगड़ गया। अच्छा लगेगा तुम्हें? हाँ गंगा, लेकिन तूने ये सब कहाँ किए? पर अम्मा जी सोचती है हमने चोरी पहनी, हमने मेहंदी लगाई, इसलिए अब शगन हो गया। तभी तो कह रहे हैं कि तुम भौजी के पास जाओ और हमें बाबू के पास जाने दो। उन दोनों की दोस्ती हो जाएगी, तभी तो हम साथ साथ रह पाएंगे, समझे? भैया रुको रुको, हम जाएं सागर, बाबू और भौजी का झगड़ा खत्म करना है ना। जाने दो ना प्लीज। हाँ लेकिन प्रॉमिस कर, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे फोन कर देगी। मामा जी का नंबर देता हूँ मैं तुझे। ठीक है, जरूरत पड़ी तो पक्का फोन करेंगे। अंकल, आपके पास पेन और पेपर है? ये लो पेन और पेपर। ये लिखूंगा, फोन करना मुझे। हाँ, जरूरत पड़ी तो पक्का फोन करेंगे। अंकल, आपको सीबू होटल मालूम है? नहीं मालूम। ये तो पता ही नहीं है। अब क्या करे गंगा? और तो कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ। अंकल, आपको सीबू होटल मालूम है? क्यों? इतनी रात को तुम्हारा वहाँ क्या काम है? जाओ अपने घर जाओ। बहुत जरूरी काम है हमें। हाँ, बहुत अर्जेंट है, किसी से मिलना है। नहीं नहीं, रात के समय बच्चों का बाहर घूमना ठीक नहीं है। चलो अपने घर जाओ, चलो। अंकल, अब रास्ते में पूछ लेना किसी से, पता चल जाएगा। हाँ मालूम कर लूंगा, बैठो। मुझे नहीं जाना, इसे जाना है। संभाल के ले जाना प्लीज। हाँ हाँ चिंता मत करो, बिटिया को अच्छे से सही जगह पे छोड़ के आने की जिम्मेदारी मेरी है। गंगा, तुझ पे भरोसा करता हूँ मैं। फिर तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो तुम, बाबू और भौजी को मिला के ही रहेंगे हम। चाहे जितने भी मुश्किल पड़ जाए हमारे सिर पे, हम पीछे नहीं हटने वाले।
सच में गिनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे प्रॉब्लम कैसी, हम दोनों कोई आज के दोस्त थोड़ी हैं, इतने पुराने दोस्त हैं। और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हेल्प तो मैं करूंगी ना। सो स्वीट। थैंक यू प्रभा। अब प्लीज इन पैसों से यश की फीस दे देना, और कोई जरूरत नहीं है अपना पेंडेंट लौटाने की। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो धीरे धीरे लौटा देना, ओके? थैंक यू गिनी, सच में तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगी। अरे कम ऑन, मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड की हेल्प कर रही हूँ। बहुत एहसान एंड थैंक यू एंड ऑल। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ या 4 o'clock। प्रिंस के पापा ने मेरा खर्चा पानी बंद कर दिया ना, एक पैसा नहीं देंगे ना मुझे? मत दो, भगवान जी ने बहुत मालदार बैंक दे दिया मुझे, टिनी बैंक। माधवी से बात करनी है मुझे। रुक जाइए, इतना सब होने के बाद क्या बात करनी है आपको? क्यों किया आपने मेरी दीदी के साथ ऐसा? कितनी दुखी हैं वो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा कुछ गलत करेंगे। बरखा के साथ आपका रिश्ता, और उसके लिए आपने दीदी को धोखा दिया। क्यों जीजा जी? क्या बोल रहे हो तुम रतन? तुम्हें कुछ पता नहीं है, पूरी बात नहीं मालूम है। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। माधवी को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, रुक जाइए, मैं नहीं मिलने दूंगा आपको उनसे। बहुत तकलीफ दी आपने उनको, मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा उनसे मिलकर उनको और तकलीफ दें। प्लीज चले जाइए यहाँ से। प्रिंस के पापा को तो महान बनने की बीमारी है। अरे नंदोई जी आए हैं अपने पत्नी को लेने के लिए, जाने दो ना। रतन, समझने की कोशिश करो, मेरा माधवी से बात करना बहुत जरूरी है। बात करने दो मुझे उससे। सुनिए ना, नंदोई जी को दीदी से बात करने दीजिए ना। तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप नहीं मिल सकते दीदी से। रतन भैया, इन्हें आने दीजिए। माधवी, तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मैं समझता था कि कोई और समझे ना समझे, लेकिन तुम तो मुझे समझती हो। लेकिन नहीं, मुझ पर शक कर रही हो तुम। माधवी, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ धोखा कर सकता हूँ, वो भी इस तरह का धोखा? सुनी सुनाई बातों पर कभी शक नहीं करते, और न कभी करूंगी। आपने मुझे शक करने की वजह दी और सबूत भी, और अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका है। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं और बरखा? कम ऑन माधवी, क्या किया बरखा ने? मुझे तो अपने मुंह से बोलने के लिए भी शर्म आ रही है। आपकी बेटी ने आग लगा दी अपने बहन के संसार में। हंसता खेलता परिवार उसने तोड़ डाला, अपने जीजा जी पर डोरे डाले उसने, वश में कर लिया उसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। क्या बात, क्या किया बरखा ने? देखिए, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। आपके इस भरोसे का ही तो गलत फायदा उठाया आपकी बेटी ने। अपनी औलाद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा रखना उचित नहीं है बहन जी। जब से ये लड़की मेरे घर में आई है ना, मैं उसके रंग ढंग देख रही हूँ। ना पहनने ओढ़ने का तरीका, ना बात करने का तरीका। जब देखो जीजा जी के साथ हंसी मजाक ठट्टा। आज तो उसने हद ही पार कर दी बहन जी, सुन लीजिए। आज तो उसने करवा चौथ का व्रत रखा है, पता नहीं किसके नाम पर। अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा आपको? मैं तो प्रार्थना कर ही रही हूँ ईश्वर से, आप भी करिए कि इस बात में कोई सच्चाई ना हो। नहीं तो मेरे परिवार को तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी बेटी पे होगी। अब आप फोन रखिए और पहली गाड़ी पकड़कर बनारस आकर अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से। सारा कसूर माँ बाप का है, ये संस्कार दिया अपने बेटी को। पर अम्मा जी, अगर वकील बाबू की गलती हुई तो?
चुप चुप बोल। अगर मेरे नीरू ने इतना बड़ा पाप किया तो मैं आजीवन उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। नहीं, लेकिन मेरा नीरू ऐसा कर नहीं सकता। मुझे पूरा भरोसा है उस पर और अपने दिए संस्कारों पर। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। अम्मा जी, गंगा कहीं दिखाई नहीं दी, दूर दूर तक देखा। मरने दो उसे। जान का कलेश बन के आई है ये लड़की। अगर इस लड़की की वजह से मेरे घर में एक और मुसीबत आई ना, तो शालिग्राम जी की सौगंध मैं क्या कर बैठूंगी ना, मुझे खुद नहीं पता। बस इतना सा देख कर टूट गया तुम्हारा विश्वास। बरसों का साथ है हमारा माधवी। हमारे बीच विश्वास की डोर इतनी कमजोर थी कि आंखों का एक धोखा उसे तोड़ दे। दीदी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और आप अब भी। रतन, आई नो माधवी तुम्हारी बहन है और अपनी बहन की फिक्र करना तुम्हारा फर्ज है, लेकिन इस वक्त मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, सो प्लीज। तुमने एक बार मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। पूरा अधिकार है तुम्हें। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। इतनी शर्मिंदा थी मैं कि मुझे लेकर शर्मिंदा थी। करवा चौथ पर तुम्हारे लिए लेकर आया था। सोचा पूजा के बाद तुम्हारा व्रत खुलवाकर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि खैर, तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं बरखा के साथ होटल क्यों गया था? तो चलो मेरे साथ, चलो। माधवी, कई बार आंखों का देखा भी सच नहीं होता है। अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वहां चलकर सब देखकर सब कुछ जानने के बाद अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए खोया हुआ विश्वास वापस आ जाए तो ये रिंग पहन लेना जो मैं लेकर आया। चलो चलो मेरे साथ। पापा मम्मी को कहाँ ले जा रहे हैं? बेटा चिंता मत करो, वो अभी आ जाएंगे। जब तक दीदी और जीजा जी नहीं आते तुम यहीं पर रहोगे। मतलब गंगा ने पापा को मना लिया? वाह गंगा, तू सच्ची में ग्रेट है। इतनी जल्दी मम्मी पापा की दोस्ती करवा दी तूने। अगर गंगा पापा के साथ यहाँ नहीं आई तो पक्का घर चली गई होगी। दादी ने उसे ब्लेम किया था ना कि गंगा के कारण ये सब हुआ है, पर गंगा ने ये सब तो ठीक भी कर दिया। अब देखता हूँ मैं कि दादी क्या बोलती है गंगा को। बाबू और भौजी की दोस्ती करवानी होगी हमें। अम्मा जी का घर नहीं टूटने देंगे हम। बाबू से बात करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। पुलकित भैया बाबू से मिलने आए थे क्या? पुलकित भैया सुनो। पुलकित भैया, अरे पुलकित भैया सुनो तो। पुलकित भैया, मेरी आवाज भी नहीं सुनी पुलकित भैया ने। कितने घबराए हुए भी लग रहे थे वो। कहीं बरका माँ से झगड़ा तो नहीं कर लिया? और कहीं बाबू से झगड़ा कर लिया हो तो? हाँ, और अम्मा जी भी कह रही थी कि गुस्से में कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे पुलकित भैया। जो भी है, हमने तो सागर से पिरामिस किया है कि हम बाबू और भौजी को अलग नहीं होने देंगे। कुछ भी करना पड़े हमें।
तुम बरखा मासी को जानती हो? बरखा? कौन बरखा? तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? बरखा मासी यही है ना? कहाँ है? चलो बाहर जाओ। नहीं, हम बाबू से मिले बिना नहीं जाएंगे। कौन बरखा, कौन बाबूजी? यहाँ किसी को ऐसे ही नहीं मिल सकते तुम। रूम नंबर है तुम्हारे पास? नहीं ना? चलो फिर, चलो बाहर जाओ। बाहर जाओ, बोला ना तुमको। ध्यान रखो, वापस कोई अंदर नहीं आ जाओ, ठीक है? यस सर। हमें तो पता ही नहीं कि बाबू कौन से कमरे में है, और ये लोग बता भी नहीं रहे। और बिना काम किए वापस नहीं जा सकते हम। यहाँ कहीं कुमार, हाँ मैडम। रूम नंबर 101 में तुमने साफ किया था ना अच्छे से? हाँ मैडम, साफ कर दिया। मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा था कि कप्स एंड प्लेट्स कोई लेने आया ही नहीं। मिस्टर चतुर्वेदी मतलब बाबू? कमरा नंबर 101। चलो माधवी। अंदर जाना जरूरी है। अगर मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा है और अगर चाहती हो कि वो भरोसा बना रहे तो यस, अंदर चलना होगा तुम्हें। बाबू दरवाजा खोलो, बाबू। ये तो वही फेनी माला है जो बाबू बहू जी के लिए लाए थे। अच्छा, तुम यहाँ बैठी हो? कितनी आवाज मारी हमने, जवाब काहे नहीं दिया? पता है तुम्हारे कारण कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई घर में। भौजी बाबू से गुस्सा हो गई और घर छोड़ के चली गई। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। अम्मा जी कहती है हमने चूड़ी पहनने से, मेहंदी लगाने से ये सब हुआ है। हम ये सब नहीं मानते। लेकिन अम्मा जी गुस्सा है तो हमें ही सारी गड़बड़ ठीक करनी होगी ना। हम बाबू को वापस लेने आए हैं जिससे वो भौजी को बना के घर ले जाए। लो, ये तो कुर्सी पे बैठे बैठे ही सो गई। अब बोलो ना, बाबू कहाँ है? बोलो। देखो ऐसे चुप रहते नहीं चलेगा। बोलो, बाबू कहाँ है? बरखा मासी बोलो, बाबू कहाँ है?
बरखा मासी उठो, बरखा मासी, बरखा मासी उठो। बरखा मासी, बरखा मासी। चाकू से किसने मारा बरखा मासी को? सही कह रही हो मालती, मैं तुम्हें लाए बिना भी बता सकता था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, तुम खुद देखोगी तब तुम्हें अच्छा लगेगा। बरखा मासी उठो। गंगा, गंगा यहाँ कैसे पहुंची? बरखा मासी उठो ना। गंगा, चलो ना बरखा मासी, गंगा, चलते। गंगा। बाबू देखो ना, बरखा मासी को चाकू से चोट लग गई। हम कब से उठा रहे हैं कि डॉक्टर के पास चलो, पर ये उठ ही नहीं रही, कुछ बोलती भी नहीं है। बाबू बहुत चोट लगी है बरखा मासी को, देखो खून भी निकल रहा है। बरखा मासी उठ का ही नहीं रही। बाबू चाकू कैसे लग गया इन्हें? किसने मारा इन्हें? बरखा, ए बरखा, बरखा उठो, बरखा, बरखा, बरखा कुछ तो बोलो बरखा, उठो ना। ये कुछ बोलती क्यों नहीं? इसे क्या हो गया? बरखा, बरखा मैं दीदी, बरखा देख मजाक मत कर, बरखा। इसे चोट लग गई, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। बरखा, बरखा, ए बरखा, उठाइए इसे। ए बरखा, देखिए ना इसे क्या हो गया। देख मजाक मत कर मेरे साथ। बरखा, बरखा उठना, बरखा, बरखा देख उठ जा, मैं बोल रही हूँ। देख मैं बहुत नाराज हो जाऊंगी, बहुत डांटूंगी, बात नहीं करूंगी तुझसे। बरखा, ये क्यों नहीं उठ रही है? माधवी, समझने की कोशिश करो। बरखा हम सबको छोड़कर चली गई। She is no more. बरखा, एक मजाक मत कर, मैं बहुत डांटूंगी। बरखा, मजाक मत कर मेरे साथ। बरखा, देख मैं तेरे लिया जी तुझे उठा रहा हूँ, उठना। बरखा, माधवी समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं हो सकता। बरखा नहीं रही। बरखा, चल हॉस्पिटल जाएंगे, चल। ए बरखा, उठाइए ना इसे, आइए इधर, उठाइए इसे। माधवी तुम सुन क्यों रही हो? माधवी, she is dead. तेरा पप्पा हमेशा के लिए चला गया रे, अब वो कभी नहीं बोलेगा। बरखा मासी मर गई, जैसे हमारे पापा मर गए थे। बरखा, बरखा उठ जा, बरखा, बरखा उठ। माधवी she is dead. She is dead. Wait. माधवी समझने की कोशिश करो, she is dead. मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। गंगा
सुबह हो गई। मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। आए होते तो मुझे उठाने जरूर आते। और गंगा गंगा कैसे होगी? कैसे पता करूं कि गंगा कैसे होगी? गंगा से बात करनी है मुझे। पूरी रात आप यहीं बैठे रही अम्मा जी, चाय पी लीजिए। मैं उठाती हूँ। नीरू का नीरू। अम्मा जी हाँ तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नीरू बहू कहाँ है बहू? तुम दोनों ने फिर से झगड़ा तो नहीं कर लिया? ये बचपना छोड़ नीरू, बहू को लेके आ जा। नीरू तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अम्मा जी हाँ एक बुरी खबर है। बरखा। क्या हुआ बरखा को? अरे वो अस्पताल से तो चली गई थी ना, क्या फिर से कुछ तो नहीं कर लिया उस लड़की ने? अम्मा जी बरखा अब इस दुनिया में नहीं रही। बरखा इस दुनिया में नहीं रही? क्या बकवास कर रहा है नीरू? सच बोल रहा हूं मैं जी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल रात को होटल के कमरे में बेजान पाई गई। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा अम्मा जी। अम्मा जी आप ठीक है ना? जी मैं बोल रहा हूँ। महाराज जी क्या हुआ अम्मा जी को? अम्मा जी ठीक तो है ना? अम्मा जी बहुत घबरा गई हैं, उनका चेहरा फीका पड़ गया है। मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। अम्मा जी महाराज जी, महाराज जी हीरो को कहे कि वो घबराए नहीं। मैं आ रही हूँ वहाँ। पूछ कहाँ है? मैं पहुँच रही हूँ। अम्मा जी पूछ रही हैं आप लोग कहाँ हो, वो आना चाहती हैं। महाराज जी अम्मा जी को कहीं भी मत जाने दीजिए। उनसे कहिए कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही रहें। अपनी तबीयत का ध्यान दें। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। और हाँ, बच्चों को भी इस बारे में कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं वहां आ जाऊंगा, तब देखते हैं। जी क्या है? अम्मा जी भैया जी ने कहा है आप घर पर ही रहिए। बरखा मर गई? क्या? बरखा मासी? क्या हुआ बरखा मासी को, और किसने बताया आपको? कल रात जब मैं गया था तब। तू कल गया था वहाँ? रुक पुलकित रुक जा। महाराज जी पुलकित भैया रुक जाओ, रुक। भैया जी ने वहां जाने से मना किया। पुलकित अरे महाराज जी रोकिए उसे। एक और परेशानी आ गई मेरे परिवार पे।
अपनी फोन क्यों नहीं उठा रही है? बेटा आप चलो हमारे साथ। नहीं, हमें बाबू के साथ ही रहने दो। बाबू, बरखा मासी सच में मर गए का? बोलो ना। गंगा, पुलिस को अपना काम करने दो। साइड हो जा जरा। बस मत। काट दिया फोन। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। मम्मी, पापा, गंगा, जाके देखना होगा। मामा जी को उठाऊंगा तो जाने नहीं देंगे।